गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाय एंड टाइम्स की ओर से। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, लॉकडाउन से पहले मरीज 3 दिन में दुगना हुए। बीते एक हफ्ते से यह दर 6.2 दिन है। दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले भारत में कोरोना संक्रमण फैलने की गति कम है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि लॉकडाउन से पहले हर 3 दिन में संक्रमितों की संख्या दुगनी हो रही थी, लेकिन अब यह दर 6.2 दिन है। वहीं भारत में कोरोना के मरीज और मौत का अनुपात 80 के लिए 20 है। ये रेशो कई देशों से बेहतर है। इसके अलावा सरकार ने मई तक 10 लाख रैपिड टेस्ट किट बनाने का लक्ष्य रखा है। स्वदेशी वेंटिलेटर तैयार करने पर भी काम हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में औसत डबलिंग रेट कम है। इनमें केरल, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, लद्दाख, पुडुचेरी, दिल्ली, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आसाम और त्रिपुरा शामिल हैं। उन्होंने बताया कि ग्रोथ फैक्टर नए केस के आधार पर कैलकुलेट होते हैं। शुरुआत में 2.4% के हिसाब से कोरोना संक्रमित बढ़ रहे थे, लेकिन 1 अप्रैल के बाद से 1.2% ग्रोथ रेट रहा। इसमें और सुधार की कोशिशें जारी हैं। 80% मामलों में संक्रमित ठीक हो गए, जबकि 20% में मौत हुई है। अब तक देश में 13.6% मरीज यानी 1,793 को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। इनकी संख्या में हर दिन बढ़ोतरी हो रही है। अग्रवाल ने बताया कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए बनी मंत्री समूह की बैठक में साइंस एंड टेक्नोलॉजी संस्थानों की भूमिका पर चर्चा हुई। इसमें टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाने, वायरस सीक्वेंसिंग के लिए तकनीक तैयार करने पर फैसला लिया गया। इनमें शोध संस्थानों की मदद ली जाएगी। कोरोना देश में अब तक 13,893 मामले। सरकार ने कहा, मई तक 10 लाख रैपिड टेस्ट किट बना लेंगे। वेंटिलेटर का भी स्वदेशी डिज़ाइन तैयार हो रहा। सरकार के मंत्रालयों की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुक्रवार को बताया कि मई तक देश में ही 10 लाख रैपिड टेस्ट किट बना लिए जाएंगे। एंटीवायरल ड्रग और वैक्सीन पर भी काम हो रहा है। पीपी और वेंटिलेटर्स के लिए भी स्वदेशी डिज़ाइन तैयार किए जा रहे हैं। एक दिन पहले चीन से आई 5 लाख रैपिड टेस्टिंग किट राज्यों को सौंप दी गई है। इससे कोरोना की जांच में तेजी आई है। इस बीच देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 13,893 हो गई है। शुक्रवार को गुजरात में 92, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान में 38, मध्य प्रदेश में 36, महाराष्ट्र में 34, पश्चिम बंगाल में 24, जबकि अंडमान निकोबार में 1 मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ये आंकड़े कोविड-19 और राज्य सरकारों से मिली जानकारी के अनुसार हैं। वहीं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 13,835 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। इनमें 11,616 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 1,766 ठीक हो चुके हैं। अब तक 452 मौतें हुई हैं। भारत जल्द से जल्द वैक्सीन बनाने में जुटा है, लेकिन इसमें समय लगेगा। इम्यून बूस्टर डिवाइसेस पर भी काम चल रहे हैं। फार्मास्यूटिकल और पारंपरिक दवाओं पर भी शोध में जुटे हैं। हम कुछ असरकारी दवाओं पर भी काम करना चाहते हैं। जो दवा भारत में नहीं बन रही, उन्हें भी देश में बनाने की योजना बना रहे हैं। राज्य और जिला स्तर पर तैयारियों का आकलन कर रहे हैं। यह देख रहे हैं कि यह पर्याप्त है कि नहीं। अगर नहीं, तो इसमें सुधार कर रहे हैं। संकट से उबरने की कोशिश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरबीआई की तारीफ में कहा, आपके फैसलों से गरीबों, किसानों और छोटे कारोबारियों को राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कोरोना वायरस संकट के बीच भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा की गई घोषणाओं की तारीफ की। मोदी ने ट्वीट कर कहा, आरबीआई द्वारा आज की गई घोषणाओं से लिक्विडिटी में वृद्धि होगी और क्रेडिट आपूर्ति में सुधार होगा। इन कदमों से हमारे छोटे व्यवसायी, एमएसएमई, किसानों और गरीबों को मदद मिलेगी। यह डब्ल्यूएमए की सीमा को बढ़ाकर सभी राज्यों की मदद भी करेगा। गुरुवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। इसमें दोनों ने वित्तीय संकट से उबरने के लिए और लॉकडाउन के बाद आर्थिक सुधार को लेकर चर्चा की थी। इसी के बाद शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैंकों को राहत देने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें कोविड-19 महामारी के चलते पेश आ रही वित्तीय कठिनाइयों के चलते लाभांश भुगतान से छूट मिलनी चाहिए। दास ने सुबह बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्तीय क्षेत्र पर बढ़ रहे दबाव को कम करने की दिशा में कई ऐलान किए थे।
लॉकडाउन के फेज 2 में राहत। 20 अप्रैल से मोबाइल, लैपटॉप, फ्रिज और कूलर ऑनलाइन खरीद सकेंगे। ई कॉमर्स कंपनियों को मिली छूट। कोरोना वायरस संक्रमण का हॉटस्पॉट बनने से बचे इलाकों में रहने वालों को लॉकडाउन के फेज 2 में बड़ी राहत मिली है। यहाँ के निवासी 20 अप्रैल से ई कॉमर्स कंपनियों से मोबाइल फ़ोन, फ्रिज, टीवी, एसी और कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम और स्टेशनरी खरीद सकेंगे। ये छूट सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए है। स्थानीय बाजार में इनसे जुड़ी दुकानें नहीं खुलेंगी। हॉटस्पॉट बनने से बचे इलाकों में 20 अप्रैल से शुरू होने वाली गतिविधियों को लेकर केंद्र ने बुधवार को दिशा निर्देश जारी किए थे। इनमें ई कॉमर्स और कुरियर कंपनियों को 20 अप्रैल से काम करने की इजाज़त दी गई है, लेकिन इसमें ज़रूरी और गैर ज़रूरी सामान के बारे में स्पष्टीकरण नहीं था। इस पर मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि ई कॉमर्स कंपनियों के वाहन संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेकर हर तरह का सामान ले जा सकेंगे। पहले लॉकडाउन में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को सिर्फ खाने का सामान, दवा और चिकित्सा उपकरण जैसे ज़रूरी सामान की सप्लाई की ही इजाज़त दी गई थी। कोरोना का खतरा बढ़ा। दिल्ली, मुंबई समेत देश की 6 मेट्रो सिटी हॉटस्पॉट घोषित। तमिलनाडु के सबसे ज़्यादा 22 जिले में लिस्ट में शामिल। कोरोना से प्रभावित देश के 170 जिलों को हॉटस्पॉट रेड जोन घोषित किया गया है। इनमें 6 मेट्रो सिटी दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद भी शामिल है। तमिलनाडु के सबसे ज़्यादा 22 जिलों को इस लिस्ट में रखा गया है। महाराष्ट्र, राजस्थान और आंध्र प्रदेश अपने अपने 11 जिलों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। वहीं दिल्ली के सभी 9 जिले हॉटस्पॉट शहरों में शामिल किए गए हैं। मध्य प्रदेश और गुजरात के 5-5 जिले भी हॉटस्पॉट की श्रेणी में हैं। वहीं 2007 जिलों को नॉन हॉटस्पॉट वाइट जोन और 359 को ग्रीन जोन में रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक हॉटस्पॉट या रेड जोन ऐसे जिले या शहर हैं जहां पर देश या राज्य के 80% से ज़्यादा पॉजिटिव मामले सामने आए। इसके साथ ही ऐसे स्थान जहां पर संक्रमण का स्तर अधिक है और 4 दिन से कम समय में केस दुगना हो रहे हैं, उन्हें भी हॉटस्पॉट माना जाएगा। वहीं ग्रीन जोन वो इलाके हैं जहां 28 दिन से संक्रमण का कोई केस नहीं मिला है। कोरोना काल में राहत। चीन ने भारत को दी 5 लाख रैपिड टेस्टिंग किट। इससे उन लोगों की पहचान होगी जो संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए थे। देश में 2 दिनों के अंदर रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट शुरू हो जाएगा। गुरुवार को चीन की तरफ से 5 लाख टेस्टिंग किट मिल गई है। ये जानकारी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) के वैज्ञानिक डॉक्टर रमन आर गंगाखेडकर ने दी। उन्होंने बताया कि जहां कोरोना के ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं, वहां एंटीबॉडी रैपिड टेस्ट होंगे। उन्होंने बताया कि इससे उन लोगों की पहचान होगी जो संक्रमितों के संपर्क में आए थे लेकिन उनमें लक्षण नहीं दिखे। सभी संदिग्ध लोगों और पहले से बीमार इन्फ्लुएंजा के रोगियों, निमोनिया के मरीजों, सामान्य जुकाम बुखार के रोगियों और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ चुके लोगों का इसके जरिए टेस्ट किया जाएगा। डॉक्टर रमन ने कहा, इस किट से पता चलेगा कि कहीं आप कभी कोरोना से संक्रमित तो नहीं थे। जब आप किसी वायरस या पैथोजन से संक्रमित होते हैं तो शरीर इसकी प्रतिक्रिया में एंटीबॉडी बनाता है। इस टेस्ट में इन्हीं एंटीबॉडी का पता चलेगा। लॉकडाउन के बीच अब सरकार ने पैरासीटामोल दवा पर लिया एक बड़ा निर्णय। सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के बीच पैरासीटामोल दवा के बारे में एक बड़ा निर्णय लिया है। इस दवा से बनने वाले फॉर्मुलेशंस के निर्यात को खोल दिया है। वाणिज्य मंत्रालय से जुड़े विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT ने शुक्रवार को एक अधिसूचना में कहा, पैरासीटामोल से बनने वाले फॉर्मुलेशंस फिक्स्ड डोज मिश्रण को तुरंत प्रभाव से निर्यात के लिए खुला कर दिया गया है। हालांकि पैरासीटामोल के एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट EPI पर निर्यात प्रतिबंध जारी रहेगा। पैरासीटामोल दवा मुख्य रूप से बुखार में इस्तेमाल की जाती है। गौरतलब है कि इसके पहले ही सरकार ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के अलावा 12 दवाओं और 12 EPI के निर्यात से प्रतिबंध हटा लिया था। इन सभी के निर्यात पर 3 मार्च को रोक लगाई गई थी। केंद्र ने एक्सपोर्ट पॉलिसी में बदलाव करते हुए 26 दवा और फॉर्मुलेशन के निर्यात पर रोक लगा दी गई थी। पैरासीटामोल, टिनिडाजोल, नियोमाइसिन समेत 26 दवा और फॉर्मुलेशन पर रोक लगाने का फैसला किया गया था। दवाओं की कमी न हो इसलिए आवश्यक दवाओं के निर्यात पर रोक लगा दी गई थी।
केंद्र ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर नागालैंड विद्रोही समूह के साथ युद्ध विराम समझौते का विस्तार किया। केंद्र ने गुरुवार को यहां जारी आधिकारिक बयान के अनुसार कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के खोंगो के साथ संघर्ष विराम समझौते को 1 साल के बजाय 6 महीने के लिए बढ़ा दिया। संघर्ष विराम समझौता 16 अप्रैल से 17 अक्टूबर 2020 तक प्रभाव में बढ़ाया गया था। नगा लोगों की भागीदारी के साथ नागालैंड राज्य में स्थायी शांति लाने के लिए संघर्ष विराम सलाहकार के कार्यालय द्वारा जारी बयान बोर्ड CSFB ने गृह मंत्रालय को कहा। नई दिल्ली में पिछले साल 15 अप्रैल को भारत सरकार और NSCN के खोंगो के बीच युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन इस बार इसे बढ़ाने का फैसला कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए कोहिमा में लिया गया है। राहुल ने अमेठी कांग्रेस जिला इकाई को खाद्य सामग्री के कई ट्रक लोड किए। कांग्रेस की जिला इकाई ने शुक्रवार को यह बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेठी के लोगों के लिए खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं के कई ट्रक भेजे हैं। पार्टी के जिला इकाई के अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि अमेठी के पूर्व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोगों के बीच वितरण के लिए दाल, खाना पकाने के तेल, मसाले और अन्य सामग्री के 1 ट्रक के अलावा चावल और गेहूं के 5 ट्रक भेजे हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए राहुल गांधी का प्रयास है कि इन कठिन समय के दौरान अमेठी के लोगों को अपनी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने में कोई कठिनाई न हो। सिंह ने कहा, अब तक 877 ग्राम पंचायतों और 7 नगर पंचायतों के लोगों के बीच कुल 16,400 राशन किट वितरित किए गए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण से लोगों की रक्षा के लिए राहुल गांधी की ओर से कोरोना योद्धाओं के बीच 50,000 मास्क, 20,000 सैनिटाइजर, 20,000 साबुन और अन्य सामान सामग्री वितरित की गई है। दो कोविड-19 मरीज यूपी में संगरोध केंद्र से बचने के लिए खुले ताला तोड़ते हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि तबलीगी जमात से जुड़े लोगों ने कथित तौर पर बाथरूम का ताला खोलकर एक संगरोध केंद्र से भागने की कोशिश की। यहां के ताजवापुर इलाके के 12 लोग जो दिल्ली से लौटे थे, उन्हें जिला अस्पताल के एक महिला अस्पताल में रखा गया था, जिसे एक संगरोध केंद्र में बदल दिया गया था। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ज़रूरतमंदों को भोजन देने में कोई पहचान नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि सामुदायिक रसोई से भोजन सभी ज़रूरतमंद व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा, भले ही उनके पास पहचान पत्र न हो। यहाँ तक कि अगर किसी व्यक्ति के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, BPL कार्ड नहीं है तो उसे भूख लगने पर भोजन दिया जाना चाहिए। आश्रय घरों में व्यक्तियों को भी भोजन प्रदान किया जाएगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी राज्य में भोजन के बिना न जाए। सरकार के प्रवक्ता के अनुसार मुख्यमंत्री ने कहा कि भले ही कोई व्यक्ति शहर का निवासी न हो और आवारा हो, उसे हवालात में भोजन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने यह भी चेतावनी दी है कि आवश्यक वस्तुओं, विशेषकर सरकारी राशन की दुकानों में कम वजन वाले दुकानदारों को कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को हॉटस्पॉट क्षेत्रों में दरवाजे की डिलीवरी को और मजबूत करने का निर्देश दिया, जिन्हें सील कर दिया गया है। उन्होंने इन क्षेत्रों में घर घर स्वच्छता का आदेश दिया। मध्य प्रदेश में एक ही दिन में 226 मामले सामने आए, कुल गिनती 1,164 को छूती है। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में कोरोना वायरस के पहले 4 मामलों के 25 दिनों के बाद घातक वायरस के सकारात्मक मामलों की कुल संख्या ने गुरुवार को 1,000 अंक का उल्लंघन किया। गुरुवार को 226 नए मामले सामने आए। एक दिन में अधिकतम मध्य भारतीय राज्य में सकारात्मक मामलों की कुल संख्या शाम तक 1,164 अंक को छू गई। राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दैनिक स्टेट बुलेटिन के अनुसार गुरुवार शाम को राज्य में 55 मौतें दर्ज की गई थी, जो अब तक के सभी सकारात्मक मामलों का लगभग 4.72% थी। राज्य बुलेटिन में 65 से अधिक व्यक्तियों को संक्रमण से उबरने और विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। इंदौर राज्य के प्रमुख कोविड-19 हॉटस्पॉट बने रहे, जिसमें 707 मामलों को छूने के लिए 163
नए मामले दर्ज किए गए और अब तक की अधिकतम 49 मौतें हुई। इसके बाद राज्य की राजधानी भोपाल में 196 मामले और 5 मौतें, खरगोन में 49 मामले सामने आए और 3 मौतें और उज्जैन में 30 मामले और अब तक 6 मौतें। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।